हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ढेरों प्रश्न ढेरों उत्तर हमारे साथ सदा बने रहते हैं। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमारे साथ शंपा जी थी, थर्ड आई मास्टर। आज फिर उनको हमने आमंत्रित किया और वो हमारे साथ आज भी बनी हुई है। आइए उनसे उनके तरीके से, उनके लहजे में बहुत कुछ जाने, थर्ड आई के बारे में और बहुत कुछ। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं शंपा जी का। शंपा जी, आपका एक बार पुनः स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते, धन्यवाद। शंपा जी, आपसे बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझ पाए हम थर्ड आई के बारे में। ओपन होना, एक्टिवेट होना क्या होता है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि थर्ड आई ओपन हो गई जैसे मेरी, तो क्या मेरे जो फिजिकल रिलेशंस हैं उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा? क्योंकि हो सकता है कि सबके मन में ये भाव बैठ जाए कि ये तो थर्ड आई मास्टर है, कुछ भी कहूँगा इसको अंदर से पता चल जाएगा, कुछ भी सोचूंगा ये समझ जाएगी। तो क्या मेरे संबंधों में डिफरेंस आ जाएगा? का सब मुझसे उसी भाव से मिलेंगे अब जो जिस भाव से पहले मिलते थे, या कुछ कम या ज़्यादा हो जाएगा? मुझे पहले थोड़ा हंस लेने दीजिए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये प्रश्न सुनकर। यानी एक हम प्रिकॉशन हो जाए, डर जाए कि अरे अब सामने वाले को अब सब समझ आने लग गया है, तो क्या होगा, किस तरह से होगा। अगर मैं इसका उत्तर देना चाहूँ तो इसके उत्तर को देने के लिए मैं आप लोगों को एक कथा बताना चाहूँगी। वो कथाएं इस तरह से बनाई गई हैं जिससे कि हम लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर मिल सके। तो जैसे कथा है, कथा में हम जैसे पुराणों में से कथाएं हैं, स्टोरीज़ हैं, और वो स्टोरीज़ जो हैं वो हमारे अंदर के प्रश्नों का उत्तर देती हैं। और उसके लिए हैं गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति यानी देवताओं के जो गुरु हैं, यानी आप सोचें कितने बड़े मास्टर हैं वो, देवताओं के भी जो गुरु हैं। उनकी पत्नी है तारा। अब तारा जो है वो चंचल है, एकदम मज़े में रहने वाली, खुश होने वाली। और यहीं पर आते हैं हमारे देवता चंद्रमा। और चंद्रमा कैसे? फिर से चंचल और बड़े सुंदर। तारा उन पर मोहित हो जाती हैं। और बड़ी सारी इसके आगे कथाएं हैं कि आगे बुध का जन्म भी जो होता है वो चंद्रमा और तारा के पुत्र हैं। अब आप खुद सोचें, प्रश्न यहाँ आएगा, देवताओं के गुरु बृहस्पति को पता नहीं चला? और कथा सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, उसके बाद ये भी होता है कि बड़ा कुछ होता है और बृहस्पति जी तारा जी को मना कर लाते हैं और आगे भी उनके काफ़ी सारी संततियाँ होती हैं। क्या समझ आता है इससे? इससे ये समझ आता है कि हम लोग एक दूसरे से सीखने आए हैं यहाँ। तो जो आप अपने बारे में जान रहे हो, यहाँ पर इतना तक रहेगा कि आप अपने आप को कितना जान रहे हो और सामने से जो चीज़ आ रही है उसमें मुझे क्या सीखना है वो आप जानोगे। हाँ, जहाँ पर आपको प्रिकॉशन लेना है वो ज़रूर आप सीखोगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरफेरेंस कर दो या किसी के जो एक नेचुरल हक है वो चला जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे मैं अपना जानती हूँ कि जैसे मेरे अंदर कई सारी चीज़ें पता थी मुझे। परिवार में हम सब हैं, मेरे बच्चे भी बहुत तरह की हरकतें करते हैं और करने के बाद उनको ये भी होता है मेरी माँ को पता तो नहीं चला। अब यहाँ पर मैं ये कर सकती हूँ कि उनके अंदर ताक झाँक क्या कर रहे हैं ज़रा पूरा, वो कहते हैं ना, बाइनोकुलर लगा के मैं पूरा चेक करना शुरू करूँ, स्पाईगिरी करना शुरू करूँ। या मैं अपने अंदर ये सम्मान लाऊं, उनको सम्मान देते हुए कि ये उनका जीवन है, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है, उसकी पूरी स्वतंत्रता उनके पास रहे। उनके जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं उससे मुझे क्या सीखना है। याद रखिए, थर्ड आई आपके अपने लिए है, अपने लिए जानने के लिए है। क्यों कोई चीज़ है, उससे मुझे क्या सीखना है, उसे विशेष रूप से जानने के लिए ये आपको मिला है।
तो इसका आप गलत इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि अगर ये एक हमारे शैमनिज़्म में भी बहुत सुंदर बताया जाता है कि जो आपके पास एक इनहेरेंट नेचर है, एक पावर है, वो इस यूनिवर्स के हिसाब से है। यूनिवर्स में सब चीज़ें बड़ी सुंदर, आप कहते हैं ना, लय, ऋत शब्द है इसके लिए, एक ऑर्डर होता है। इसमें सबको, सबके लिए एक जगह है, सबके ग्रोथ के लिए है। आपके पास अगर ये गुण है तो आपके अपने जानकारी के लिए है, आप अपना ग्रोथ कैसे करते हो उसके लिए है। और अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हो तो आप पाओगे धीरे धीरे आपकी पावर इल्यूजन में आ जाएगी और आपको आगे मदद नहीं करेगी। इसका हमेशा याद रखें, और जितना आप सीख रहे हो वैसे कोई और भी सीख रहा है, उनका भी पूरा सम्मान करें। तो इसीलिए जो ये बात जानता है उनके परिवार वैसे ही सुंदर ढंग से चल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी, वो थोड़ा अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि फालतू बकवास करके फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर वो कुछ कह नहीं रही या कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पता नहीं है, उसे पता है, पर वो मुझे ऑनर कर रहा है, तो मैं भी क्या अपने आप को ऑनर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो ये अवेयरनेस जितना आएगा उतनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है संबंध और अच्छे हो जाएंगे और बेटर हो जाएंगे, एक दूसरे के समझ के साथ, एक दूसरे को सम्मान देने के साथ, बेहतर समझने के साथ और बेटर हो जाएंगे। बहुत प्यारे तरीके से शंपा जी आपने हमको समझाया कि थर्ड आई का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके अंदर ताक झांक करूं। अगर मैं ये कर रही हूँ तो मैं वो एथिक्स को लांघ रही हूँ, और फिर जब मैं कभी एथिक्स को लांघने लगती हूँ तो वो जो पावर मुझको मिली है वो धीरे धीरे अपने आप स्वयं समाप्त होती चली जाएगी, धीरे धीरे कहीं चली जाएगी। क्योंकि जब वो परम तत्व हमको कोई पावर देता है ना, कोई हमको शक्ति देता है, कोई हमारे अंदर कोई अच्छा कुछ गुण पैदा होता है, वो अच्छा गुण अच्छे के लिए होता है, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, हमने जाना कि थर्ड आई होने का मतलब कहीं भी ताक झांक नहीं है। तो शंपा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि थर्ड आई मास्टर होने के बाद या थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद क्या हम औरों की मदद भी कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसके साथ कई तरह के थोड़े नुकसान भी है। जैसे मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो मुझे मतलब बताते हुए भी मज़ा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। वो शंपा जी, ऐसा है कि मेरा बहुत महंगा वाला मंगलसूत्र खो गया, या मैंने पैसे इतने सारे रखे थे वो मुझे मिल नहीं रहा, ज़रा आप देख के बताइए। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। और फिर इसका बताइए कहाँ है, किधर गया, क्या हुआ। तो एक बार ऐसे मेरे पास प्रश्न आया, और जिनके पास से आया वो बड़े ही मेरे प्रिय हैं, सभी प्रिय है और होता है कई बार हमारे। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ वर्कशॉप था और उसकी तैयारी भी करनी थी और काफ़ी सारा काम था। ये कुछ होता है कि आप शांति में बैठो, ऐसा नहीं रहता कि हाँ ज़रूर होता होगा जो और ज़्यादा है कि वो वैसे फट से देखे और बता दें, पर मुझे तो थोड़ा बैठना पड़ता है शांति से, और ध्यान में शांति से जब मैं पूरे तरह से अपने आप को फोकस करती हूँ तब मैं देखती हूँ। तो मैंने अपने लिए इसे बना रखा है। तो मैं वो सोच रही थी कि अच्छा भी ये करूँ, क्या करूँ। तो जब मैं ऐसा कर रही थी तो बहुत सुंदर ढंग से पितामह की मुझे ऊर्जा महसूस हुई, और उन्होंने कहा तुम्हें क्या करना है, इसकी प्रायोरिटी, इसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर इस बात की हम जानकारी करने लग जाएं कि किसका कौन सा सामान जो मटेरियलिस्टिक है वो किस लिए कहाँ पर है, तो आपके अंदर की इस दिव्य शक्ति को आप किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो मुझे तुरंत समझ आया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि सिर्फ प्रश्न उतना नहीं था, उसके और भी काफ़ी सारे और थे। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि देखिए
मुझे माफ़ करें, ये काम मैं अभी नहीं कर सकती। पर कई बार कुछ इम्पॉर्टेंट रहता है और हमारे जो शमानिक ट्रेडिशंस हैं और तरीके हैं उसमें ऐसे उत्तर भी मिलते भी हैं। और कुछ ऐसा घर में भी हुआ है कि जैसे मेरा बेटा फ़ोन कहीं रख के परेशान हो रहा है, बहुत परेशान, और मैं बैठ के वहाँ ध्यान कर रही हूँ फ़ोन, और वो उठा पटक चलती है ना, फ़ोन कहाँ गया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, मम्मी ध्यान कर रही है तो परेशान भी ना हो, कहाँ गया। तो मैं ऐसे ध्यान में कहाँ गया, या फ़ोन मिल जाए तो थोड़ा जाए, मैं थोड़ा शांति से ध्यान कर सकूँ, मेरे अंदर ऐसी बात थी। तो मुझे एकदम से दिखा कि वो जो फ़ोन है वो उसके पहले वो खेल रहा था, तो उसका जो प्ले स्टेशन का जो होता है ना उसके साथ ऐसा मुझे दिखा। तो फिर भी वो मैंने कहा उधर ही पड़ा है, तो उसने कहा कहाँ है। तो मैं उठी और एग्जैक्टली उधर जगह जहाँ था, मैंने कहा मुझे ऐसा दिखा था ना, तो मैंने देखा तो वो काले काले होने की वजह से दोनों साथ में थे तो नहीं दिख रहे थे। तो मैंने कहा ये रहा। कहते मम्मी आप तो महान हो। मैंने कहा नहीं, ये सब कुछ नहीं है, तुम भी अगर थोड़े शांति से देखते तो पता लग जाता। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो सहायता अगर है तो बेसिक सहायता होता है कि आप अपने उच्चतम स्थिति में कैसे आओ। देखिए, हमारे पास एक एबिलिटी है, सभी के पास। उस एबिलिटी को आप होन कर रहे हो किस डायरेक्शन में, उसी के आधार पर आपकी ग्रोथ होगी। अब ऐसे मास्टर्स हैं जिनको हम फेमस शामन्स कहते हैं, जिनको इस तरह के काम के लिए अपॉइंट किया गया है। जो अंतर की बात है मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारे इतने बड़े बड़े हम नासा में साइंटिस्ट जानते हैं कितना कुछ होता है, पर बड़ी सारी चीज़ों के लिए ऐसे मास्टर्स का हेल्प लिया जाता है, जो बहुत सारी चीज़ों को बताया जाए। अगर आप डायरेक्टली जाके पूछोगे वो मना कर देंगे, पर बहुत सारी आगे क्या है, किस तरह है, कहाँ कौन सी चीज़ें हो रही हैं घटित, ये सारी जानकारी वो लोग लेते हैं और उसके आधार पर वो रिसर्च करते हैं। ऐसा भी है, ये अंदर की बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पर यही है कि आपके पास जो क्षमता है उसको आप किसके मदद के लिए, कैसे मदद, मुझे यहाँ पर मैं अटक रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो आप उनको ध्यान करने के साथ, अगर आपको ध्यान में आपके उसके बेस्ट के लिए, आपके अंदर ये क्या इच्छा है उसका बेस्ट कैसे हो, तो आपके अंदर एक प्रेरणा आई और वो प्रेरणा आपने उन्हें बताई। इस तरह से आप उन्हें मदद कर सकते हो, पर किसी का होमवर्क नहीं करके देना है। जो सीखने आया है, अब आप खुद सोचें। जैसे मेरे पास कई ऐसे भी होते हैं रिग्रेशन थेरेपी के लिए आए, मुझे नहीं दिख रहा मैडम, मुझे नहीं समझ आ रहा मैडम, आप ही देख के बता दो। मैं उन्हें बड़े प्यार से बोलती हूँ, देखो ऐसा है भाई, मुझे अगर कोई बोले कि पास्ट लाइफ में तुम ना ये थे और तुमने ये किया, इसी वजह से तुम्हारा इस लाइफ में हो, तो मैं तो बिल्कुल ना मानूं। मैं क्यों मानूं? अब वो तुम्हारी परसेप्शन है, बिल्कुल सही है। और ये ज़रूरी है, जब हम अपने आप को जान रहे हैं। मेरे जीवन में ये परिस्थिति हो रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, ये मेरे साथ ऐसा ही क्यों कर रही, यही पर्सन मेरे पीछे क्यों पड़ा है। यही तो घटना आपने अपने लिए क्रिएट की है, यही तो जानना है आपने। तो ध्यान करके अपने आप को और जागृत करके आप जानिए, आप देख सकते हैं अपने बारे में और जान सकते हैं। और जब आप उसको रियलाइज़ करेंगे तभी तो आप सुधार करेंगे ना। तो आप कितना, कोई थर्ड आई मास्टर है तो वो क्या कहे, ज़रा कीजिए ना, थोड़ा सपोर्ट, राइट, बट होमवर्क नहीं करके देना। बहुत सुंदर शंपा जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस प्रकार और किस तरीके की मदद करनी है। ऐसा नहीं कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागे चले गए थर्ड आई मास्टर के पास कि अब हमें ये बता दीजिए, अब ये तो वही आपने जो बताया कि होमवर्क नहीं करना, जो पत्री सर हमेशा से समझाते हैं हमको कि आपको किसी का होमवर्क नहीं करके देना। अगर हम होमवर्क कर देंगे तो फिर वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा। बच्चे को सदा उंगली तो नहीं पकड़ा सकते ना हम कि अब वो तुम 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, हमारी ही उंगली पकड़ कर चलिए। हम चाहते हैं कि अब साल भर का हो गया, चलना सीख गया, अब हमारी उंगली छोड़ दे। इसी प्रकार हमें होमवर्क नहीं करके देना। हम कितने ही बड़े थर्ड आई मास्टर हैं, पर होमवर्क नहीं करना, केवल उसे मदद करनी है, उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बताना है। बहुत सुंदर तरीके से शंपा जी आपने बताया। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि थर्ड आई जो हमारी ओपन हो रही है, ये क्या एक कार्मिक प्रोसेस है?
या मतलब कर्म से इसका कोई संबंध नहीं है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पूछा, कार्मिक है या नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी कि कार्मिक में मान लीजिए इसको कार्मिक के साथ कार्मिक है नहीं है, ये मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए कर्म को कैसे समझें और थर्ड आई को कैसे समझें, इन दोनों दो अलग चीज़ हैं, इसको हम क्लियर कर लें। कर्म है लेसन, राइट। कोई चीज़ आपके सामने आई, कोई परिस्थिति आई, उससे आपने क्या सीखा और उस सीख से आप कैसे आगे बढ़े। क्यों? हम अर्थ पे आई ही हैं अपने आप को जानने, अपने आप को सीखने। इस एंगल से ये ऐसा किया तो ये हुआ, ये वाला एंगल से ऐसे किया तो ये हुआ। हर तरह से अपने आप को और एक्सप्लोर करने हम आए हैं। अब मान लीजिए एक जन्म में आपने देख लिया, आपका थर्ड आई बहुत एक्टिव है, पूरा आप जानते हो ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, ये होगा, फलाना होगा, सावधान हो जाओ, आपने सबको बता दिया। अब क्या हुआ, वही बात कौन कैसे ले रहा है ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए सामने वाले ने ऐसे सोचा, इसकी तो ज़ुबान ही काली है, इसने बोला तभी ऐसे हुआ, इसी को मार डालो। हो सकता है, क्योंकि जिसको आपने बताया वो कितना जागृत है वो भी आपको नहीं पता, क्योंकि आपने वो नहीं देखा। अब आपको जब ऐसा मिला और मृत्यु के वक्त आपके अंदर हो रहा है, अरे मैं अगर नहीं देखती तो मैं शायद बच जाती, तो क्या होगा? अगले लाइफ में आप बोलोगे मुझे नहीं देखना। अब क्या था, जानना क्या था, जाने क्या, इसके आधार पर आपने कर्म क्रिएट किया। जानना क्या था कि जो ज्ञान आपके पास है वो सामने उसकी पात्रता कितनी है उसके आधार पर आप उसे दीजिए, पर आपने उसे कैसे लिया कि मत बताओ बाबा, तो आपने अपने आप को रोक लिया। अब नहीं बताओ बाबा बोलने पर आप छूटोगे तो नहीं, जन्म जन्म ऐसा होता जाएगा जहां आपको जानने के लिए आपको उकसाया जाएगा और आप खोलोगे और तब आप डरोगे, नहीं 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 ऐसे करके, वो जैसे बच्चे देखते ना ऐसे हॉरर मूवी, वैसे कर करके आप देखोगे, थोड़ा डरोगे, पीछे हटोगे और ऐसे करते जाओगे, दर्द होगा, बड़ी तरह की चीज़ें होंगी। पर जो सीख लेनी थी कि भाई सामने की पात्रता और वो कैसे बताना है, कैसे समझाना है, ये सीखना है, तो आप वैसे घुमा फिरा के ही सही सीखोगे। तो कर्म को लाना है तो ऐसे ला सकते हैं, पर वही है आप कैसे सीख रहे हो उसके आधार पर सब कुछ है, निर्भर करता है। यस, आपके देखने की शक्ति कर्म के आधार पर नहीं है। कार्मिक भी इसे समझ सकते हैं और नॉन कार्मिक भी, पर ये हम पर डिपेंड करता है। शब्बा जी, हमें ये बताइए कि थर्ड आई ओपन होने के बाद हम अपने कर्मों का आकलन भी कर सकते हैं कि क्या हमने करा, पीछे क्या, जैसे मैं अपने ही कर्मों के पीछे जाना चाहूँ या आपके कर्मों के पीछे जाना चाहूँ कि आप जो हैं, मैंने थर्ड आई से देखना चाहा कि आपने पीछे पीछे क्या कर्म करे हैं, तो मैं उनको बताऊं, आपको बताऊं या अपने आप को स्वयं को बताऊं, क्या कर सकते हैं क्या हम? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि थर्ड आई का जागृत होना हमारे अपने कर्मों को जानने की एक बहुत बड़ा उद्देश्य है या मददगार है, टूल है। अब जैसे मुझे याद है कि हमारे जो मेरी जीवन रहा है वो बड़ा, मेरे भाषा में टेंटेड एंड वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा है। मेरे पिताजी की मृत्यु जब मैं 14-15 साल की थी तब हो गई थी, तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग घटनाएं थी और ऐसी घटनाओं में काफ़ी स्ट्रगल ये सब करते हुए, चैलेंजेस को झेलते हुए हम लोग कहीं पे रह रहे थे। तो वहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही थी कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर में थे और जो फर्स्ट फ्लोर थे उनका जो किचन वगैरह का पानी का जो एग्जॉस्ट वाटर था वो ठीक से वो नहीं होता था, तो हमारे घर में आता था किचन में। तो मेरी माँ जो थी वो बड़ी दुखी हुई, कहती है बहन जी ज़रा देखिए ना, हम वैसे ही दुखी हैं, ऊपर से ये खाना बनाते वक्त ऐसा आता, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर से वही पंजाबी स्टाइल जो होता है ना, कर्म ही माड़े कितने होने, तो मैं क्या करूँ। वेरी गुड। तो अब जैसे बोला मैंने, अब मैं वहाँ से कुछ निकल रही थी तो मेरे कान में ऐसे ना, जैसे कहते हैं ना बम फोड़ना, वैसे मेरे कान में बजा। मैंने ऐसे सोचा, यार मैं जितना देख रही हूँ, मेरे पिताजी सबकी सेवा भावी, मेरी माँ सबका सेवा करने वाली, हम लोग भी ऐसे कुछ मतलब किसी का हमने कभी कोई नुकसान नहीं किया,
ये कर्म क्या है, आ कहाँ से रहा है, हो क्या रहा है। तो देखिए अब मेरे अंदर क्या आ गया, एक नेगेटिव इन्फोर्समेंट है आप कह सकते हो, पर उसने जैसे मुझे उकसाया कर्म क्या है जानने के लिए। जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जो दिखता है, क्या कर्म सिर्फ इतना ही है या इससे परे भी कुछ है। तो ये सारी, जैसे हम लोग पीछे बात कर रहे थे ना, इंटेंशन, तो ये इंटेंशन जैसे आ गया, क्या है कर्म, ज़रा मुझे जानना है। अच्छा, क्या होता है आमतौर पर हम लोग, थोड़ा लाइफ आया, थोड़ा बहुत सुधर गया तो हम उसमें लग जाते हैं, लेकिन जो जानना है अगर वो नहीं सीखा तो एक बड़ा वो होता है ना, कहते हैं कि यूनिवर्स जैसे एक आपको एक छोटा सा पहले टक नॉक करता है, आप नहीं समझते हो तो थोड़े ज़ोर से करता है, फिर नहीं समझते तो एक कंकड़ मारता है, फिर भी नहीं समझते बड़ा सा पत्थर तो ऐसे हमारे जीवन में आता है। तो ऐसे ही मेरे जीवन में जब आया तो मैं तो बेहाल बदहाल, आय हाय मैं तो मर गई, मेरे साथ ही ऐसा हो गया। तो मुझे उस आंटी की बात जो है वो कान में ऐसे 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 वाइब्रेट होने लगी। तो ऐसा ही था, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेडिटेशन करती हूँ, मास्टर से मैं बता दूँ, मेडिटेशन जब करने लगता है, ये सभी पहले समझ लें, मेडिटेशन में जैसे आप आओगे, क्योंकि आप अपने जानने की होगी, पहले सारे जो पहले के परेशानी है वो क्लियर। अब क्या होगा, ऊपर का लेयर साफ तो अंदर वाला निकलेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब अंदर वाला निकला तो फिर से मैं बेहाल हो गई, अरे ये क्या हो गया। तो अब आई आगे की बारी, जितना दिख रहा है उससे और परे जाओ। तब मैंने किया रिग्रेशन, पास्ट लाइफ गई, पास्ट लाइफ में देखा जो मेरे जीवन में हो रहा है, मैंने भी कुछ उस तरह के कांड कर रखे थे पहले जो इस लाइफ में हो रहा है, पर देखना भर काफ़ी नहीं था। क्यों? क्योंकि तब मैं तोल मोल में आ गई, मैंने इतना बुरा नहीं किया, मेरे साथ ज़्यादा बुरा हो रहा है। तो आंसर क्या था? आंसर था मेडिटेशन। ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ, ये घटना आपकी है 2006 की। 2006-07 में मैं ये सारा देख चुकी थी चीज़ें, पर तोल मोल में थी, PSSM से नहीं जुड़ी थी। PSSM से जुड़ी 2009 में ध्यान करने लगी, अपने अंदर की चेतना को जागृत करना शुरू किया। ज्ञान को जब जागृत करना शुरू किया तब समझ आया कि ये सब क्या है। समझ आया ये नाटक था, और उस नाटक में मुझे सीखना था, अपने बारे में हर एक को ऑनर करना था, कर्म सीखना था, सबको ऑनर करना। और तब मेरे मुंह से ये निकला, कहाँ तो हम किसी को माफ़ करना या किसी को हम फॉरगिवनेस, आप हम आपको माफ़ करते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरह की बात सोचते हैं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं बची मेरे अंदर। मेरे अंदर ये बात आई कि सब नाटक कर रहे हैं, जिससे उस रोल को प्ले करते हुए हम सीखें, और ये सीखना ही हमारा कर्म कह लीजिए या सीखना जानना कह लीजिए। तो जब ये बात आई तब मुझे अंडरस्टैंडिंग आई, जो देखना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना। देख इसलिए रहे हो जिससे जान जाओ। तो सही मायने में इसीलिए बार बार बताया जाता है ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान जब आप करेंगे तभी आपकी परसेप्शन बढ़ेगी। उस ज्ञान को जो हो रहा है, जो आप देख रहे हो, उसे समझने की शक्ति आएगी। अब ऐसा ही मेरा एक जीवन मैंने देखा जिसमें वो बहुत बहुत ज़्यादा दुख वाला था, बहुत दुख वाला था, और मेरी मृत्यु भी बहुत ख़तरनाक तरीके से हो रही है। और मैं देख रही हूँ कि मेरी जो सोल है, जो मेरी आत्मा, जीवात्मा है, वो बड़ी रोती धोती जा रही है अपने सोल ग्रुप के पास। होता है ना कि जब हम लोग बहुत दुखी होते हैं, जैसे चोट लगती है, तो हम क्या करते हैं, रोते रोते अपने परिवार के पास जाते हैं, आशा करते हैं कि वो थोड़े सांत्वना देंगे। मैं ऐसे ही जा रही हूँ और मैं अपने सोल ग्रुप में सबको देख रही हूँ, और मैं आशा कर रही हूँ कोई तो मेरा इतने रोते हुए देख के कोई तो बोलेगा। मैं देख रही हूँ ये लोग ना बड़ी जैसे हंसी रोक के खड़े, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आप रो रहे हो और सामने वाला अपना परिवार वाला, वो उसको हंसी आ रही। तो मैं ना ज़रा थोड़ा कंप्लेन वाली मूड में है, तो वो लोग जैसे हंसी में, एक तो एकदम हंसी फूट गई और उसने कहा ड्रामा क्वीन। जैसे ही मैंने ये शब्द सुना, मेरा वो जो इल्यूजन था, धरती के रोल के साथ चिपकने का जो इल्यूजन था, वो हट गया। हटते ही मुझे तुरंत ये ज्ञान आ गया कि मैंने
अपने सोल ग्रुप से। देखिए हम लोग सीखते हैं कैसे, जो कुछ कर रहे हैं कोई उसको देख के भी सीखते हैं। तो मैं ऐसा ही जब देख रही थी तो मैंने कहा इतना रोने की क्या बात है, सिंपल सा तो है। जब अपने पर आई तो उससे भी ज़्यादा रो ली। तो क्या था, कोई कर्म था? अगर कर्म कहेंगे सीखने का तो हाँ सा था कि सीखना था कि धरती का द्वंद्व इतना ज़्यादा होता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। पर अगर अपने आप को आप जान जाओ, सम्मान में आ जाओ, तो सब सीख गए यही। बहुत ही सुंदर तरीके से शंपा जी आपने समझाया कि ये किस तरीके से हमें पता चले, और हमको ये सब चीज़ें ना, जो भी हमें पास्ट लाइफ का दिख रहा है, हमें अपने कर्मों का दिख रहा है, हमें पता चलता है। अगर हमें दिख भी गया, हमें समझ में आ भी गया, पर उससे आपने लेसन क्या लिया? लेसन लेना इम्पोर्टेंट है, जान लेने से ज़्यादा उस लेसन पर उतरना इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे सामने अभी शंपा जी ने अपना एक पुराना लेसन बताया, वो लेसन केवल उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है, हम सबके लिए है कि आप रो धो रहे हो, आपने ऐसा करा, आपने वैसा करा, सोचा, पर जब समझा तब आपने जाना कि ये तो कुछ भी नहीं। आज के लिए ये लेसन है, कल फिर दूसरा लेसन ले लेंगे, कल दूसरा जन्म होगा, दूसरे कपड़े पहनेंगे, दूसरे सुंदर कपड़े पहनेंगे। अब हमें पता चल गया ये कलर, इस तरीके की ड्रेस हमको सूट नहीं करेगी, तो हम अगले बार अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। ये हमारा कार्मिक अकाउंट अपने आप कंप्लीट होता चला जाएगा ध्यान के द्वारा। ध्यान कीजिए, सब कुछ पा जाइए। वेरी गुड, बहुत सुंदर शंपा जी, आपने बहुत प्यारे तरीके से हमें बताया। शंपा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि थर्ड आई ओपन होने के पश्चात क्या मेरे विचारों की गति और उनकी स्थिति में भी कोई डिफरेंस आता है कि अब मैंने सोचना कुछ और शुरू कर दिया या बिल्कुल बंद कर दिया, या मैं जैसे पहले सोचती थी अनर्गल इधर उधर के बारे में अब भी वैसे ही सोच रही हूँ, या इम्प्रूवमेंट आ गई? क्या डिफरेंस आता है थर्ड आई ओपन होने के पश्चात मेरे विचारों में? जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, अब क्या है, थर्ड आई ओपन हो गई यानी आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, जान पा रहे हो। तो जब आप यह जानने लग जाओगे तो आप देखोगे कि यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। आप ही के सोच से आपने कितनी सारी चीज़ें बनाई, क्रिएट की। तो अनर्गल चीज़ें आना वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगी आपके लिए। जो आम पहले सोच चलते थे, अरे मेरा बेटा समय पे आ रहा होगा क्या, कुछ हो तो नहीं गया, आमतौर पर वो नहीं आते, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हो रहा है वो एक सीख है। तो वो ओपननेस ज़्यादा आने लगती है। जो विचार आते हैं वो भी एक हायर, आप कह सकते हो, इनपुट के तरह हो जाता है, पर ये फिर से आपके ध्यान की स्थिति के अनुसार है। विचारों का आना, थर्ड आई का होना, ये फिर से ये दो अलग चीज़ हैं। ये एनर्जी पर बेस करता है। जब आप ध्यान की उन्नत ऊर्जा स्थिति में होते हो, आप देखोगे आपके विचार कम आएंगे, या आएंगे भी तो वो बेटर वाले आएंगे। यानी क्या काम करूं जिससे कि सबका अच्छा हो, क्या काम करूं जो मेरे आत्मा से प्रेरित हो रहा है, क्या काम करूं जिससे कि एकदम आनंद में आ जाऊं, मेरे अंदर एनर्जाइज हो जाए। उस तरह के जो कहते हैं ना, इंस्पिरेशनल थॉट्स ज़्यादा आएंगे जब आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब क्या होगा, उस तरह के थॉट आए, आपकी एनर्जी ज़्यादा है, राइट, और आप थर्ड आई मास्टर भी हो, तो क्या हो रहा है, आप उसमें जो वैसे विचार आए तो आप उस थर्ड आई से देख सकोगे कि अब आप क्या कर सकते हो, क्या इसकी संभावना है। पर वही आपकी, मान लीजिए थर्ड आई है एक्टिव, पर आपकी एनर्जी लो है, तब आपके पास वैसे विचार नहीं आएंगे। तब हो सकता है आप वैसे ही परेशान होते जा रहे हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से। तो विचार और थर्ड आई ये दो अलग चीज़ है। विचार का आना एनर्जी पर निर्भर करता है। हाँ, थर्ड आई से आप अपने आप के ज्ञान से बोल सकते हो, अरे क्यों सोच रहे हो, फिर एनर्जी कम है तो वही वाली है, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी वैसे वाली चीज़ों को आप, हम लोग रडार के तरह, हमारे कई सोच आप देखोगे रडार के तरह होता है। जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, आप उस तरह की चीज़ों को अपने पास खींचने लग जाओगे। तो आपकी ऊर्जा ऊंची तो आप और ज़्यादा अच्छा लोगे, एनर्जी कम तो कम, ऐसा।
पर थर्ड आई से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो मुझे क्या करना चाहिए, शायद अपने लिए आ जाए, ऐसे विचार आ रहे हैं, जा ज़रा ध्यान कर ले, ये अच्छी पुस्तक पढ़ ले, स्वाध्याय कर ले, या किसी सज्जन सांगत्य में चले जाओ, कुछ अच्छा किसी को ध्यान सिखा के आओ, ऐसी प्रेरणा अंदर तक आ सकती है। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया शंपा जी आपने कि कैसे रेगुलेट कर पाएंगे हम जब हमारे पास थर्ड आई ओपन हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, तो किस तरीके से विचार आ रहे हैं आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे, उनको रेगुलेट कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से फ्रेंड्स हम समझ रहे हैं कितना डिफरेंस आ जाएगा, इवन हमारे विचारों में भी, हमारे संबंधों में भी, बहुत कुछ। और ये कैसे आएगा? ध्यान द्वारा, सहज ध्यान द्वारा, जब हमारी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। शंपा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थर्ड आई मास्टर बन गई मैं, तो क्या मुझे हर वक्त ही कुछ ना कुछ दिखता रहता है? मैं चाहूँ या ना चाहूँ, आपके अंदर का भी दिख रहा है, इधर का भी दिख रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो भी दिख रहा है। तो अगर ऐसा दिखता रहता है सदा, तो क्या मैं डिस्टर्ब नहीं रहूंगी, मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मज़ेदार भी। इसीलिए शायद हम लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि शिव जी जो हैं, देवी जो हैं, उनके थर्ड आई आमतौर पर है, पर जैसे जैसे हम आंखें ऐसे बंद रखते हैं ना, वैसे वो उस तरह से है, कभी कभी खुलती है ना। तो वो इसीलिए दिखाते हैं कि अगर आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है, तो जैसे आपको दिखना शुरू हो गया और रात को भी आप ऐसे करके बैठे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो इसी तरह थर्ड आई आपका अगर है जागृत, तो आपके पास अवेयरनेस रहेगी, पर ऐसा नहीं कि आप हमेशा से ही ऐसे थर्ड आई को जागृत करके हमेशा ऐसे करते रहोगे, ऐसा नहीं है। ये फिर से आपके ऊपर है कि आप हमेशा ऐसा कर रहे हो। हाँ, शुरू में बड़ा इंटरेस्ट लगेगा, जब जैसे होता है ना, बच्चा जब चलना शुरू करता है तो कैसे उसको लगता है चलता रहूँ, भागता रहूँ, है ना। तो ऐसा शुरू में लगेगा, उसके बाद लगेगा हाँ भैया ये मेरा ही है क्वालिटी, मैं अब चल सकता हूँ, मेरे को जब मन करेगा मैं चल सकता हूँ। फिर वो आराम से बैठता है और कुछ एक्सप्लोर करता है। बिल्कुल ऐसा ही ये भी आप ही की संपत्ति है, ये भी आप ही की एबिलिटी है। तो आप जब इसे जान जाते हो, तब आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ फाइंड आउट करना चाहते हो, तब आप इसको जान लेते हो, उसको खोल लेते हो, सीख लेते हो। उसके बाद फिर से जैसे आंखें बंद, आराम से शिव जी, देवी जी जैसे दिखाने के लिए। ये देखिए, हमारे साथ ये सारे पिक्चर्स इसलिए हैं कि भाई आपके अंदर ये क्वेश्चन आए तो उसका आंसर भी आपको मिल जाए, क्योंकि हमारे लिए हमारी आंखें तो हम जब चाहे बंद कर लें, यस, ये तो हमारे हाथ में है। तो हाँ। क्या थर्ड आई भी हमारे हाथ में है? बिल्कुल, हमारी एबिलिटी है तो बिल्कुल हमारे ही हाथ में है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर आपने आंखें मूंदी हैं, जैसे शिव जी का थर्ड आई अगर मतलब मूंदा हुआ है, डीएक्टिवेट नहीं हुआ है, इसके डिफरेंस को हम समझ लें। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे तरीके से शंपा जी आपने बताया, और हम सब समझ भी रहे हैं कि डिफरेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि थर्ड आई एक्टिवेट हो गई तो हम सबके जीवन में ताक झाक करते रहेंगे, यूं ही बैठे, मतलब नहीं चाह रहे तब भी एक मूवी है जो सामने सदा चलती रहेगी और हमारे दिमाग को, हमारे आप को, हमारे मन को, हमारे शरीर को, सबको डिस्टर्ब करेगी। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, आप चिंता मत कीजिए, थर्ड आई एक्टिवेट कीजिए बहुत शांति से, बहुत प्यार से, बहुत सहजता से। आपका जीवन तब भी उतना ही सहज होगा जितना आज है। हाँ, इंटरेस्टिंग ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि और ज्ञानमय भी हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को और बेहतर ढंग से, और उसका स्वाद ज़्यादा आपको महसूस होगा। जो चीज़ पहले दिखती थी, अब उसके और गहराई से, और उसकी आप कहोगे ना, फाइनर ट्यून्स आपको नज़र आने लगेंगे, फाइनर समझ आने लगेगा। तो आपका लाइफ जो है वो मेरे हिसाब से टेस्टी हो जाएगा। बहुत सुंदर फ्रेंड्स, आपने जाना कि कितना सरल है, कितना कठिन है, ये हमारे हाथ में है, इसको सरल बनाना है या कठिन। तो शंपा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या थर्ड आई आने के पश्चात, थर्ड आई एक्टिवेट होने के पश्चात, क्या मैं किसी का भी भविष्य पढ़ सकती हूँ? भविष्य मतलब यहाँ पर क्या है, थर्ड आई में आप देख सकते हो अगर उसकी परमिशन है, तब आप चीज़ों को देख सकते हो, कौन सी चीज़ कैसी है, अगर उसका परमिशन है तो जैसे कईयों के ऐसे प्रश्न भी होते हैं कि इतने साल बाद क्या होगा, तो वो देखा जा सकता है, तो देख के बताया जा सकता है कि हाँ ऐसा होगा। पर
ये देखकर जब अगर आप बता रहे हो तो उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, क्योंकि आप वही बताओगे जो आपका परसेप्शन है। इसलिए बेटर ये है कि जो प्रश्न पूछ रहा है वही इतना सक्षम हो जाए कि वो खुद देख ले। आप इतना बता सकते हो कि मुझे ऐसा लगा, पर भविष्य हमेशा आपके अपने हाथ में है और आप उसे चेंज कर सकते हो। तो और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम और क्या क्या देख सकते हैं? थर्ड आई से। यस, थर्ड आई से। जैसे ये जो नाम ही है, ये है हमारा ज्ञान नेत्र, थर्ड आई, जो हमारा अज्ञा या ज्ञान, तो ज्ञान का ये आप कह सकते हो। और इसकी संभावनाएं जो हैं वो अनंत हैं। आमतौर पर जब हम थर्ड आई की बात करते हैं, इसका मतलब है पूरा यूनिवर्स आपके लिए खुल गया। अब आप देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड आई के बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, सहस्रार। सहस्रार की स्थिति होती है, वो चक्र नहीं है। अगर हमारे शरीर में चक्र है तो आखिरी चक्र हमारा आज्ञा है, उसके बाद सहस्रार की स्थिति आ जाती है। यानी हाईएस्ट अगर चक्र की स्थिति आप बोल रहे हो तो हमारा थर्ड आई है, ज्ञान का आना। अब ज्ञान में आप क्या नहीं कर सकते हो, ये आ जाता है प्रश्न। अब कैसे होगा? जनरली जैसे अभी आपने पूछा, किसी का भविष्य जान सकते हो क्या? किसी का नहीं, हम अपने अंदर से शुरू करते हैं। हम जान सकते हैं अपने अंदर के हमारे पास्ट, हमने पूर्व में क्या किया है, हमें अभी क्या चल रहा है, वर्तमान, और जो फ्यूचर है वो भी हम जान सकते हैं। अब जब हम लोग इनको हम इस तरह से बात करते हैं तो हमें लगता है जैसे चीज़ें जो हैं वो लीनियर हैं। पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट अभी है, और फ्यूचर जो है वो होने वाला है, हमें ऐसा लगता है। पर एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रही हैं। साइमल्टेनियसली हो रही हैं, यानी इसी क्षण सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा झटका लगता है इस बात को सुनकर, पर सच्चाई यही है। हम लोग जो कई सारी मूवी देखते हैं ना, टाइम ट्रेवल वाला, तो टाइम ट्रेवल में हम क्या देखते हैं कि कोई गया और उसने जाकर ये चीज़ चेंज की और फिर वापस आ गया, तो इधर का सीरीज़ चेंज हो गया। ये सारी जो स्टोरीज़ में हम देख रहे हैं, एक्चुअल में हम अपने साथ कर रहे होते हैं। आप अपने आप को मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स के रूप में अगर आप देख पाओ तो आप पाओगे कि आप ही वही हो जो एक क्षण में 2022 में कुछ कर रहे हो, और आप ही वही हो जो शायद 500 समथिंग के साल में कुछ कर रहे हो, या आप ही वही हो जो शायद कृष्ण के साथ कुछ कर रहे हो या राम के साथ कुछ कर रहे हो। तो एक ही समय पर आप उन सब का नॉलेज ले सकते हो, इतनी एबिलिटी आपके थर्ड आई में है। आप एक ही समय पर ज्ञाता बन जा सकते हो, कहाँ क्या हो रहा है। हमारे महर्षियों ने यही चीज़ कहाँ से ली? अब जैसे हमारे नासा और ये सारे जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि अरे धरती और सूर्य के बीच के डिस्टेंस जो है वो तो हमने निकाली, इतना होता है। फिर हम लोग रामचरितमानस में जब हम हनुमान चालीसा का हम उसके बारे में कहते हैं, Yes. बाल समय रवि भक्ष लियो, और उसी में हम बताते हैं कि कैसे पूरा जो डिस्टेंस है वो उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो जो नासा ने किया है वही एग्जैक्ट। ये कैसे हो गया? कितनी ही सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कैसे हुआ, देखा होगा किसी ने, राइट? तो सिंपल जो टूल्स हमें चाहिए, अभी हमारे पास कैसे टूल्स हैं, हम बायनोकुलर्स लेते हैं, हम लाइट्स को भेजते हैं, उसके बाद वो कैसे वापस आ रहा है, कितना डिस्टेंस हो रहा है, क्या टाइम लग रहा है, कितनी तरह के कैलकुलेशन के बाद ये सारा हम निकाल रहे हैं। पर ये आप जान सकते हो आपके थर्ड आई से। बहुत सारे ज्ञान की बातें समझ आ सकती हैं जो सिंपल बताई गई हैं। सिंपल बताई गई हैं, ऐसा है, एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के पीछे की जो लाइंस हैं उसके अर्थ आपको समझ आ सकता है। एक बहुत सुंदर बात मुझे एक हमारे ही पिरामिड मास्टर ने बताई थी कि पितामह जब बताते हैं कोई लाइन, उसके बीच में पॉज लेते हैं। मुझे उस पॉज में भी कई सारी बातें समझ आती हैं। ये है थर्ड आई का पावर। उस पॉज में भी वो क्या बता रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, आप वो जान सकते हो।
चीज़ें आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी चीज़ क्या है, सतही तौर पर क्या दिख रही है स्तर पर, और एक्चुअल में क्या है। जो बातें हम करते आ रहे हैं वो क्या है, और उसके पीछे का अर्थ क्या है। तो जो अनर्थ हो रखा है वो क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं आपने देखना बंद कर दिया था, अपने ज्ञान चक्षु से देखना बंद कर दिया था, इसीलिए अनर्थ हो गया। देखना शुरू कर दीजिए ज्ञान से, तो अर्थ ही अर्थ आ जाएगा। तो आप एक जागृत चैतन्य जीवन जीने लग जाएंगे, और ये सारी संभावना ध्यान से ही होगा, क्योंकि ध्यान में ही आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ेगी, आपकी चेतना इतनी बढ़ेगी कि जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उसका सही अर्थ आपको समझ आएगा। नहीं तो आप यही बोलोगे, मुझे ये दिखा, मुझे ये सुना, मुझे ये फील हुआ, पर इसका मतलब क्या है? तब क्या कहेंगे? एक्टिवेट कीजिए, ध्यान कीजिए, अपनी ऊर्जा बढ़ाइए, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाए। तो इसकी संभावनाएं अनंत हैं। आपको अगर पूछे क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, हाँ, हम लोग धरती के लेवल में कह सकते हैं कि हमारी आईज जो हैं वो इतने से इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज में देख सकती हैं, हमारे कान जो हैं वो इतने से इतने फ्रीक्वेंसी रेंज में सुन सकते हैं, जीभ भी इतने सारे टेस्ट ही ले सकते हैं। ये सीमितताएं आपके एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या थर्ड आई में सारी चली जाएंगी। आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ सुन सकते हो, सब कुछ जान सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसीलिए कई जो हैं, जब वो देख सुनकर आते हैं तो कहते हैं क्या ही बताऊं, हमारे पास शब्द नहीं। वो कौन सा रंग है उसको एक्सप्लेन कैसे करूं? ये नीला भी नहीं है, थोड़ा सा उसमें लाल वाला भी नहीं है, थोड़ा पीला भी था, पता नहीं क्या था, क्योंकि वैसा बता नहीं पा रहे, वो शब्द नहीं है। तो कोई चीज़ जितना हम देख पा रहे हैं चर्म चक्षुओं से, उससे कहीं 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 ज़्यादा आप जानने लग जाते हो, और लाइफ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है, बड़ा ही मज़ेदार, क्योंकि तब जानने की इच्छा जो आसपास हो रही है उससे भी परे हो जाती है। जो दिख रहा है उससे परे एक्चुअल में ये क्या दिखाई दे रहा है, हमारा इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत संभावनाएं हो जाती है। वहाँ पर कुछ ऐसा आता है, कहाँ पर इंटरेस्ट है आपका, उस जगह पर आप खोदो, बस उस जगह पे आप एक्सप्लोर करने लग जाओ, जहाँ आपकी इच्छा है आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाओ। तो ये सारी है अनंत संभावनाएं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से शंपा जी आपने समझाया हमको कि ये अनंत संभावनाएं हमारे अंदर ही हैं, और थर्ड आई ओपन होने के पश्चात वो सब हमारे साथ होंगी। आपको पता होगा कि आपको क्या और कैसे देखना, समझना, और उसको समझना और उसको अपने जीवन में उतारना कैसे है। आप कैसे अपने आप को सब कुछ चेंज कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब एक पल में हमारे सामने है। सबको हम चेंज कर सकते हैं, सबको हम जी सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से शंपा जी आपने समझाया। और फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे किस प्रकार थर्ड आई आने के पश्चात हमारे जीवन में एक रूपांतरण आ जाएगा। तो शंपा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि थर्ड आई ओपन होने के पश्चात क्या मैं अदर डायमेंशंस में भी जा सकती हूँ? जो जाने की बात है वो है यात्रा। जब हम ध्यान करने लग जाते हैं तो हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। यहाँ हम इन दोनों के डिफरेंस समझेंगे। एस्ट्रल ट्रैवल और थर्ड आई एक्सपीरियंस, ये दो चीज़ है। अब इसका एक्सपीरियंस इस तरह से है कि जैसे अगर आपको कुछ देखना है, इस चीज़ को समझें हम। मान लीजिए आप पनडुब्बी में हैं, समुद्र के नीचे हैं, आपको कुछ देखना है समुद्र के सतह पे क्या हो रहा है। आप दो तरह से देख सकते हो, या तो आप बाहर निकल आओ, जाके देख लो वहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा, पनडुब्बी में ही आप जो स्पेशल हमारा लेंस होता है उसको आप एडजस्ट करके वहाँ से भी आप देख सकते हो। डिफरेंस क्लियर है? तो जाना जो है वो है एस्ट्रल ट्रैवल, तब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो।
और देखने में क्या कर रहे हो, आप वहीं बैठे हो, वहीं से आप दिख रहे हो। तो जितने भी डायमेंशन हैं, जितने भी लोग हैं, जितना भी सब कुछ है, उन सबको आप देख सकते हो अपने ही जगह पर बैठे हुए। तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा। अच्छा, आप जैसे बैठे हो, बैठे बैठे आपको दिख रहा है वहाँ पर इस डायमेंशन में ऐसा हो रहा है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, इस तरह से चीज़ें बन रही हैं, ऐसा हो रहा है, लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब आपने देखा और देख के आपको लगा अरे ये तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पता करना चाहिए। तो हमारे सबके पास क्या है, एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी क्या होता है, हम लोगों ने जाना था, हमने पहले पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हम जन्म ले रहे हैं तो वही सूट डाल के आते हैं, और उन्हीं में हमारा जो सूट होता है वो है एस्ट्रल बॉडी का। वो एस्ट्रल बॉडी किस तरह रहता है, हम लोग रोज़ एस्ट्रल बॉडी की यात्रा करते हैं, कोई इसमें अलग से डरावनी वाली बात नहीं है। रोज़ जैसे आप सोते हो, जैसे ही हमारा ये बॉडी, फिजिकल बॉडी नींद में आता है, एस्ट्रल बॉडी फटाक से निकल पड़ता है। क्यों, हमारे अंदर जानकारी लेने की इतनी इच्छा है। अरे क्या करूँ मैं, वेट, जैसे बच्चे, माँ सो गई तो बच्चे बैठे तो नहीं रहते, वो तो भाग जाते हैं, और भी कुछ उनको एक्सप्लोर करना होता है। वैसे ही हमारे अंदर का एस्ट्रल बॉडी निकल कर ज्ञान लेने जाने लगता है अलग अलग जगहों में। इसका आपने अनुभव इस तरह किया होगा कि कई बार ऐसा लगता है ना, झटका लगा, जैसे गिरने वाला एहसास होता है, या कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी ने किया तो उसे धड़ाम से लैंडिंग हुई, कई बार ऐसा फीलिंग होता है। ये है एस्ट्रल बॉडी की यात्रा। तो जब एस्ट्रल बॉडी की आप यात्रा करते हो, वही सेम आप यात्रा करते हो, वही हमारे एक सिल्वर कॉर्ड बना होता है। वो सिल्वर कॉर्ड आप समझ लें बहुत 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 इलास्टिक है, जितने मर्जी दूर आप लोक में जा सकते हो, जितने दूर की डायमेंशन आप जाना चाहो आप जा सकते हो। जाकर जब आप देखते हो तब आपका देखना, सुनना, अनुभव करना, और कई बार आप लगता है ना, कई बार आप नींद से उठते हो तो आपको लगता है आज तो थक गए। अरे 8 घंटे सो के, 10 घंटे सो के थक कैसे गए? थक गए क्योंकि यात्रा की है और उसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है। कई बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, वो है एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल में हम वहाँ जाकर अनुभव करके, सीख के, पहचान के आते हैं। और देखना थर्ड आई से, उसमें भी आप देख सकते हो। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि थर्ड आई से आप कहीं से भी बैठकर कहीं भी देख सकते हो, और एस्ट्रल ट्रैवल में आप वहाँ जाकर वहाँ की अनुभूति लेके आ सकते हो। ये दोनों ही काम आप कर सकते हो, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी एनर्जी कितनी है, ये हमेशा मायने रखती है, क्योंकि एस्ट्रल में भी, एनर्जी में भी वर्ल्ड्स होते हैं। अब जैसे कितनी ही जगहों का ऐसा है कि उनकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, वो फिर आपका वो पासपोर्ट नहीं बनेगा, एंटर नहीं कर पाओगे। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा है तो आप ज़रूर एंटर कर सकते हो। और आप इनफैक्ट देखने के मामले में भी ये बात आती है कि आपकी एनर्जी लेवल उतनी है कि आप उस स्तर में देख सको, उस लोक तक देख सको, उतनी हायर फ्रीक्वेंसी को परसीव कर सको। नहीं तो क्या होगा, आपको सिर्फ लगेगा बहुत प्रकाश है, बहुत प्रकाश है, बहुत ऐसा हो रहा है, चमक बहुत है, पर है क्या ये देखना मुश्किल होगा। पर जब आप एनर्जी को रेज कर लोगे, फिर से एनर्जी कैसे, ध्यान से, और ध्यान से आपने एनर्जी बढ़ाई और साथ ही में और बाकी सब कुछ किया जिससे कि वो एनर्जी मिसयूज़ ना हो। नो इंटरफेरेंस, नो चुगली, और ना ही जजमेंट, नो जजमेंट। ये सारी चीज़ें अगर नहीं की, अपनी एनर्जी को अच्छे से मेंटेन रख सकते हो। एनर्जी जितनी आपकी होगी, उसी के एनर्जी के साथ, जैसे हम लोग कहते हैं ना, E=mc², ये हमारे पास है। तो एनर्जी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। और यहाँ पर एक और आता है NU, ये भी एक फॉर्मूला है फिज़िक्स का, साइंस सब्जेक्ट होने की वजह से बोल रही हूँ। जितना आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी जितनी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा। तो हर चीज़ की जैसे है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। जितना उसका फ्रीक्वेंसी रेंज, अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी उतना ट्यून इन कर लिया तो आप उसको देख सकते हो और वहाँ पर जा सकते हो। अगर आपकी एनर्जी कम है तो आप जितना आपका लेवल है आप उतना तक देख सकते हो, उतना तक जान सकते हो। और इसके लिए आपकी एनर्जी को आपको बचाना भी है
और एक तो बढ़ाना है, ध्यान से बढ़ेगा, और साथ में बचाएंगे कैसे? नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस एंड नो किसी के लाइफ में बीच में घुसना, इंटरफेरेंस में ही कह सकते हो। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। जितना आप सबको सम्मान देते हो, मैं सीख रही हूँ, मैं सीख रहा हूँ, वो भी सीख रहे हैं। जिस भी लेवल में कोई सीखना चाह रहा है वो सीखे। कभी भी ये भी हम ना करें कि कोई हमें लग रहा है अरे ये तो क्लास 2 की पढ़ाई कर रहा है। नहीं मास्टर्स, हमारी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा भी नोट किया है कि मान लीजिए जो आपको दिख रहे हैं क्लास 2 में पढ़ाई कर रहे हैं या एक सतही लेवल के एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उसको आप सामान्य ना समझें। कई बार कई महर्षि जो बहुत ज्ञानी हैं, कुछ एरिया में जो शायद बिल्कुल मटेरियलिस्टिक है, उसको उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, तो कई बार वो सीखने वो आ जाते हैं, तो वो कम नहीं है। इसीलिए बिना जाने जजमेंट में ना आ जाए, इससे आप ही की एनर्जी कम हो जाएगी। अपनी एनर्जी को बढ़ाएं, प्रकृति में जाएं, सेवा करें, ध्यान सिखाएं, सज्जन संगत्य करें, पुस्तकें पढ़ें अच्छी वाली जो आपके ज्ञान को बढ़ाए, जो आपके अंदर वो इंटरेस्ट लाए कि मैं और जानूं। इस तरह करें तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतने ज़्यादा लोगों को आप जान पाओगे, उतने जगहों में आप जा पाओगे। है ना इंटरेस्ट की बात? फ्रेंड्स, आपने समझ लिया किस तरीके से आपको अपनी एनर्जी को इन्हेंस करना है। जितना इन्हेंस करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आप कहीं भी जा सकेंगे। हमें पता है हमारे पास आज ताकत है, हमारे पास पैसा भी है, तो हम लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जा सकते हैं। एनर्जी नहीं है तो आप अपने घर से बाहर अपने पलंग से नीचे कदम भी नहीं बढ़ा सकते। सिंपल से फंडे हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं। इनको अपने जीवन में भी अप्लाई कीजिए और फिर आनंद लीजिए उस थर्ड आई का जो उसने हमको सहज दी है। हम सबके पास है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शंपा जी, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से हमारे इतने सारे प्रश्नों के, टेढ़े मेढ़े प्रश्नों के सीधे सीधे उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आपसे सुंदर सा मैसेज और चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए, अपने ध्यानी मित्रों के लिए। मैं आप सबको यही बोलूँगी जो जीसस ने सबको कहा है कि किंगडम ऑफ गॉड जो है वो खुलता है जब आप एक बच्चे जैसे सहज हो जाते हो। ये किंगडम ऑफ गॉड या भगवान का जगह, ये कुछ अलग कहीं और दूर नहीं है, हम सबके अंदर है। ये जो इतनी सारी संभावनाएं हैं, ये सारा हमारे ही अंदर है। लेकिन इसको पाने के लिए हमें बच्चों जैसे सहज होना पड़ेगा। जितना हम सहज होंगे, सिंपल हो जाएंगे, उतना चीज़ें जो हैं आप उनको उतना बेटर समझ सकते हो, उतना बेटर जान सकते हो। इसके लिए और ज़्यादा अपने लिए हम लाते जाएं, सिंप्लिसिटी लाते जाएं, बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी लाते जाएं, जाके मस्ती से बच्चों के साथ खेलें, गुब्बारे उड़ाएं, जो बबल्स होते हैं ना वो बबल्स को फैलाएं, खूब मस्ती करें, जानवरों के साथ खेलें। वही मुर्गी कैसे तेज भागती है, ज़रा उसके साथ रेस करके देखें। जो वही चिड़िया पेड़ में बोल रही है, उसके पास जाके उसको उस प्यार से देख के देखें। एक ही पेड़ में तरह तरह के जो पत्ते हैं उनका बनावट देखें। अपने अंदर के उस क्यूरियोसिटी वाले आई को जागृत कीजिए। देखेंगे आपके जो ज्ञान नेत्र हैं, ज्ञान कान है, ज्ञान सेंसेस हैं, वो जागृत हो जाएंगे। जितना आप सहज होते जाएंगे, जितना आपके अंदर सरलता आती जाएगी, आनंद आता जाएगा, आप देखेंगे आपके लिए पूरा यूनिवर्स ओपन हो जा रहा है, किंगडम ऑफ गॉड ओपन होता चला जा रहा है। सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, एकदम मासूम मस्ती के साथ। डरे नहीं कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे या सब मेरा फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बच्चे उसमें भी सीखते हैं। हम अगर उसमें भी सीख सकें,
उसको भी जान सके, तो हमारे लिए कुछ नहीं होगा, उनके लिए ही होगा। मीराबाई को जहर का प्याला दे के सोचा गया कि उसको मार दिया जाएगा। क्या उनको नहीं पता था? पर वो वही सहजता में रही। क्या उन्होंने कहा कि अगर ये कहा गया है कि ये चरणामृत है तो चरणामृत ही है। आपके जब ज्ञान उस सहजता में प्रेम के साथ भर जाएगा तो आप बन जाओगे अल्केमिस्ट। चेंज कर सकते हो किसी की भी केमिकल कंपोजिशन को। हम सब में वो पावर है, हम सब में ये क्षमता है। हम सभी ऐसे बने, ध्यानी बने, ज्ञानी बने, आत्मज्ञानी बने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर शंपा जी, मैं आपका जितना धन्यवाद करूं शायद उतना कम रहेगा। बहुत ही ज्ञान दिया आपने थर्ड आई के बारे में, जो हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बस थोड़ा सा जानते थे शिव जी के बारे में। परंतु आज आपने हमको इतना सब कुछ और इतने सहज तरीके से, सरल तरीके से समझाया कि हम सबको सब कुछ समझ में आ गया। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी ध्यानी मित्रों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जितना मुझे पता था वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। पर हाँ, मैं आप सबसे भी जानना चाहती हूँ। आप सब और ध्यान कीजिए, मुझे और बताइए, मैं आप सबसे सीखना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत कुछ जान लिया थर्ड आई के बारे में। कितनी सहजता से ये हमारे अंदर ओपन हो सकती है, कितनी सहजता से ये एक्टिवेट हो सकती है, हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकती है, हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं अपने अंदर और बाहर दोनों। तो आइए थोड़ा सा काम करते हैं अपने थर्ड आई पर, अपने ऊपर, किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए। तो ये सब काम आज से ही प्रारंभ कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए सदा। नमस्ते पीएमसी में आप सबसे अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।